विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। एक बरसात के अंदर ही सड़कें तहस नहस, दुकानों में पानी चला, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। तो ये नगर परिषद, यूआईटी, विधायक क्या रहे हैं? किसान तो ये दुआ करता है कि बरसात आए ताकि हमारी फसलें अच्छी हो, और गंगानगर की जनता ये दुआ करती है कि भगवान बरसात ना आए। जो लोग आज से 40 साल पहले गटर के अंदर खुद जाके सफाइयां करते थे, वो आज भी वही चल रही है। जितने भी विधायक गंगानगर के बनते हैं वो इस नहर के उस पार के बनते हैं। यूआईटी का अध्यक्ष बनता है, नहर के पार बनता है। चेयरमैन बनता है, नहर के पार बनता है। पुरानी आबादी के लिए कोई भी नहीं सोचता। अमित कारगवाल को तो अगर जनता ने मौका दिया तो हम बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और इस गंगानगर को हम आगे बढ़ाएंगे। विरोधी कह रहे कि आपने पंजाब से बसें भर के बुला लिया। आम आदमी पार्टी को तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई आप लोग जहां भी जाते हो कांग्रेस का नुकसान करते हो, कांग्रेस का वोट काटते हो। वसुंधरा जी ने कभी एलिगेशन लगाए हैं गलोजी पर कि गंगानगर में भी बिहानी जी आ रहे हैं, तो खतरा तो नहीं आपको लगने लगता कि हम तो चाहते हैं अशोक चांडक जी भी आ जाए, राजकुमार गौड़ जी भी आ जाए और जयदीप जी भी आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम राजस्थान की प्रमुख घटनाएं आपके रूबरू कर सकें, यहाँ की प्रमुख शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवा सकें। हिंदुस्तान के अंदर एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म मात्र 10-12 साल पहले हुआ और दिल्ली पंजाब समेत दो राज्यों में सरकार बना ली और मात्र 10 साल में ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसी पार्टी के एक नेता हैं, नौजवान नेता हैं, जिन्होंने कि पिछली बार भी चुनाव लड़ा श्री गंगानगर से, अमित कारगवाल। हम आप पहुँचे हैं अमित कारगवाल से आपकी मुलाकात करवाने, उनकी मन की बात जानने और उनसे कुछ सवाल पूछने। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको और मुलाकात करते हैं अमित कारगवाल से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार सर। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान में, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना समय दिया। तो कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी पूरे राजस्थान में। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान में हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं तैयारी के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जब से गंगानगर के अंदर दौरा किया है, उस दिन से समझ लो कि पूरे राजस्थान में आग लग चुकी है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, आप बात कर रहे हैं जो अभी पिछले महीने जो केजरीवाल और भगवंत मान जी का जो यहाँ पर रैली हुई थी, जिसको आपने महारैली का नाम भी दिया था। बिल्कुल, 18 जून को हमारी और इसमें इस रैली के बारे में अगर आपसे बात करें तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उस दिन कुछ न्यूज़ में आई थी कि कुछ लोगों ने वहाँ कुर्सियाँ वगैरह फेंकी, कुछ हुल्लड़बाजी भी हुई थी। तो ये सब क्या था और किसकी तरफ से था, किस पे इल्जाम लगाएंगे अभी से? देखिए सर, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार और आम आदमी पार्टी का राजस्थान के अंदर गंगानगर के अंदर दो मुख्यमंत्री के आगमन पर जिस प्रकार का इन्होंने होल्डिंग फाड़कर हमारे कार्यकर्ताओं के होल्डिंग फाड़े, हमारे कार्यकर्ताओं के होल्डिंग के ऊपर कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी के पोस्टर लगे, उसके बाद में तो ये स्पष्ट ही हो गया कि यहाँ पे कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्होंने ये योजना बना के और ये काम किया। कुर्सियां तोड़ी, तारें भी तोड़ी है बिजली, ताकि बिजली किस नेता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए सर, कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ के। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि ये लोग तो अक्सर, आइए आगे चलते हैं। बौखलाहट हो गई है सर। किस चीज़ की बौखलाहट? हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात होती है, बड़े नेताओं से, भाजपा के नेताओं से भी, तो वो तो आप लोग को किसी में मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। सर वजूद नहीं है, ये तो हमारे बारे में बोल रहे थे कि 3-4 हज़ार की गैदरिंग होगी। जब हमारे यहाँ पे कम से कम हमारा जो था वो 1 लाख का टारगेट था। 1 लाख का टारगेट सुन के इन पे हंसते थे। ये क्या 1 लाख, ऐसे मजाक कर रहे हैं। जब इन्होंने भीड़ देखी ना यहाँ पे, इनके होश उड़ गए हैं और तिलमिला गए ये, क्योंकि इनको सीआईडी की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पता लग गया था कि पूरे जो फोकस है इनका, शुरुआत इन्होंने गंगानगर से करनी है। अगर यहाँ पे इन्होंने भीड़ कर दी ना तो पूरे राजस्थान के अंदर ये छा जाएंगे, और वही हुआ।
तो ये सब चीजें जनता समझती है कि ये बौखलाहट में ऐसा काम कर रहे हैं। इनको पता है कि राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। अच्छा, आप मानते हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। चलिए कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रह चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे, कांग्रेस का हिस्सा भी रहे, तो मतलब राजनीति में आना, मतलब क्या कुछ मन में है कि आप राजनीति की तरफ सर आपको झुकाव रहा है? सर देखिए, मेरा स्टार्टिंग से एम था कि हम कुछ अच्छा करें, हमारे राजस्थान के लिए अच्छा करें, हमारे श्री गंगानगर के लिए अच्छा करें, हमारे देश के अंदर जो जो अरविंद केजरीवाल जी का एक जो जिन्होंने कहा कि हमने स्कूल अच्छे करने हैं, हमने हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमें देनी है। यही हमारे भी विचार आते थे कि पॉलिटिक्स के अंदर आने से एक समाज सेवा करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैंने लगभग 15 साल उसमें काम किया, 2003 से लेकर 2000 लगभग 18 तक। कितनी एज रही होगी जब आप भारतीय जनता पार्टी? सर मैं लगभग 21 साल का था, 21। अच्छा, ठीक 21 है। साल के अंदर मैं राजनीति में मैंने प्रवेश कर लिया था अपना। और उस समय मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन पार्टी के अंदर काम करना, पार्टी के लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता था। और मैं उनको भी बोलता था कि हम कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, पर लेकिन जो बड़े नेता होते हैं वो हमें कुछ समझते थे नहीं। ठीक है, लगे रहो लगे रहो। लेकिन हमने मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, घर घर जाता, लोगों से उनके पूछता कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी समस्या बताओ, वो समस्या मैं उनकी दूर भी करता। तो आम आदमी पार्टी में कब आप आए और कैसे आना हुआ आम आदमी? सर 2018 के अंदर मैं आम आदमी पार्टी में आया। अरविंद केजरीवाल जी का मैंने काम देखा। मैं दिल्ली में, मेरे कई मित्र रहते हैं, मैं वहाँ गया, मेरा ससुराल भी दिल्ली में ही है। और वहाँ जाके जब मैंने लोगों की, मतलब ऑटो वाले के पास बैठते, अरे भाई क्या है ये, उस टाइम तो मैं 18 की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 17 के अंदर भी मैं जाता था, तो मैं पूछता था, मैंने यार अरविंद केजरीवाल जी यार यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, क्या हम तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। मैंने कहा जी वोट तो चलो आप देंगे, लेकिन क्या ऐसा क्या है कि जो इस व्यक्ति ने कहा ना वो किया है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देखो पहला शब्द क्या था, पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के और जो सेवा के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं इस बंदे में क्वालिटी है। और इस बंदे ने जो हमें कहा वो उसने पूरा किया है, तो हम तो इसी को वोट देंगे। अरे मैंने कहा यार वो तो ठीक है, एक बार कर लिया, अगली बार क्या, अगली बार अरविंद केजरीवाल जी तो खुद कहते हैं कि अगर मैं काम करता हूं तो मुझे वोट दो, अन्यथा वोट मत देना। तो ये बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये बात कहता है कि मैं काम करूं तो मुझे वोट देना, अन्यथा मत देना। चलिए, आपने केजरीवाल की बात करी कि भाई कि पढ़ा लिखा आदमी है ना, लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा आदमी, उनको 2 बार चुन दिया, बल्कि 3 बार चुना। आप भी स्कूल चलाते हैं? हाँ जी सर। है ना, आप भी स्कूल चलाते हैं, तो राजस्थान की शिक्षा को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप तो बहुत नज़दीक रहते हैं पेरेंट्स के या बच्चों के, तो यहाँ की शिक्षा को कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य की मॉडल की बात करती है, बिल्कुल। तो राजस्थान के शिक्षा के मॉडल को आप किस तरह से देखते हैं? सर एक आधा स्कूल बना दिया इन्होंने ताकि ये बता सके जनता को कि हम स्कूल में, हम प्राइवेट स्कूल की तरह हमने सरकारी स्कूल कर दिए। थोड़ी सी दूर में ही अगर आप चलना चाहे तो चल सकते हो, मुड़ते ही स्कूल है सरकारी, आप उसका गेट से एंट्री करोगे, मुझे उसके टॉयलेट में जाके दिखा देना आप उसके रूम के अंदर 1 घंटा इस गर्मी में बैठ के दिखा देना आप मुझे। जहाँ पे बच्चे पानी पीते हैं उस जगह को आप निरीक्षण कर लेना कि यहाँ पे बच्चे, अगर आपके बच्चे हो तो यहाँ पानी पी सकते हैं क्या। मेरे पीछे बगल एक मेरा यहाँ पे सरकारी स्कूल है, एक हमारे 4-5 गली आगे भी सरकारी स्कूल है, 2 स्कूल मेरे बिल्कुल नजदीक है, आप जाके देख सकते हो, सेम टू सेम डिटो रहेगा वहाँ पे। वहाँ पे ना तो बच्चों के लिए अच्छी सुविधा है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, बच्चों के लिए कोई तो कंप्यूटर ये दावे जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, तो ये जो फोटो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आती हैं स्कूलों की, तो कहाँ की सर यहाँ पे कम से कम भी मेरे हिसाब से 100 स्कूल होंगे, 65 वार्ड, 65 लगभग 150 स्कूल मान के चलिए पूरे गांव में, इस पूरी विधानसभा में 150 में से उन्होंने 2 स्कूल बना दिए दिखाने के लिए, मॉडल पेश करने के लिए कि ये देखिए बिल्डिंग, बता ना ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है जी। लेकिन हकीकत क्या है, वो इन स्कूलों में देखिए ना, बच्चे तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पूरे इस एरिया के अंदर 5 से 6 लाख की जनसंख्या है। वहाँ पे सरकारी का आंकड़ा अगर अपने माने तो लगभग 50,000 बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है गंगानगर विधानसभा में। 500 बच्चों का स्कूल बना के वो क्या साबित करना चाहते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? 44,500। तो अब यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत है यहाँ पर, है ना, हब माना जाता है इसको, एक कोटा है कि गंगानगर,
तो ये तो शिक्षा का हब है एक तरह से आपका गंगानगर। सर कोचिंग के अंदर भी लूटपाट का काम जो है वो चलना शुरू हो चुका है लगभग 3-4 सालों से। आप ये देखिए कि माँ बाप से मोटी रकम वसूली जाती है यहाँ पे। जगह जगह 30x50 के कमरे मतलब प्लॉट के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि सरकार को इस तरीके से ध्यान देना चाहिए। आप उधर अपने दिल्ली में जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोचिंग तक फ्री कर दी है। तो वो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और ये लोग लूटना चाहते हैं। आप दोनों में फर्क देख लीजिए कि ये लोग लूटना चाहते हैं कि इन्होंने जगह जगह हर 30x50 की बिल्डिंगों में जगह जगह यानी आप ये कोचिंग कह रहे हो सेंटर खोल दिए। कि जो ये कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर चल रहे हैं इनकी कहीं ना कहीं राजनेताओं से साठगांठ है। बिल्कुल साठगांठ इसके है तहत जी। ही चलते कोटा हैं। के अंदर देखिए बड़े बड़े मंत्री है, नेता है, वो कांग्रेस के लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उनके खुद के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो वो पैसे का लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए मौसम भी खराब हो रहा है ना। और यहाँ गंगानगर की सड़कें तो बहुत मशहूर हैं बरसात को लेकर के। यहाँ हल्की बरसात होते ही पानी भर जाता है, तो इसके लिए किसको दोष देंगे यहाँ पर? सर 50 साल से कांग्रेस का शासन रहा, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे भी कई बार सरकारें बनाई अपनी है। आज भी गंगानगर के अंदर यही समस्या है कि यहाँ पे जो सड़कें बनती हैं इन पार्टी, जब भी कोई कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, जब भी पार्टी यहाँ पे अपने पार्षदों के द्वारा सड़कें बनाती है, एक बरसात के अंदर ही सड़कें तहस नहस। 10 साल की लिखते हैं कि 10 साल तक ये सड़क कहीं नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर ये सड़क, जब बरसात पहले आई, खत्म। नालियां है नहीं यहाँ पे। आप ये देख लीजिए, आप इस कॉलोनी में खड़े हो, मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। इतने घर बने हुए हैं, कम से कम भी 50 घर इस घरों में बने हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई नालियां नहीं है। सड़क बन गई है, बिजली आ गई है, नालियां क्यों नहीं है? ये यहाँ के विधायक का काम है, ये यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष का काम है। कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो विधायक जी तो दावा करते हैं यहाँ पर कि भाई कि मैंने जितने यहाँ पर मैंने फंड लगाया, पूरे राजस्थान में इतना फंड कहीं नहीं लगाया। तो सर अभी करीब 15-10 दिन पहले बरसात हुई थी। उस बरसात के अंदर वो पूरा आधा गंगानगर बह गया था, लोगों के दुकानों में पानी चला, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। लोग जहाँ पे रहते हैं उनके बेड तक पानी चला गया। फिर वो क्या दावा करते हैं कि हमने काम किया। सड़क जो सड़क का दावा वो कर रहे हैं ना, हमने 4-5 सड़कें जो बनाई है, तो वो सड़कें टूट चुकी है। विधायक जी को देखना चाहिए कि वो सड़कें टूटी कैसे। वो इतनी जल्दी अभी तो बनाई, अभी टूट गई। 10 साल की म्याद होती है सड़क बनाने की। भाई साहब आप मुझे ये बताइए अरविंद जी कि आज पहली बरसात में सड़क टूट जाए, इसका मतलब करप्शन कितना जबरदस्त तरीके से हुआ है गंगानगर के अंदर। नालियां यहाँ पे सफाई बिल्कुल व्यवस्था जीरो है, लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने मकान के आगे थड़े बना रखे हैं, उसका नगर परिषद से कोई मतलब नहीं है। आज 20x50 25x50 का प्लाट है, उन्होंने 25x50 की जगह 25x60 की जगह घेर रखी है। 10 फुट आगे सड़क का ले लेते हैं। तो ये नगर परिषद, यूआईटी, विधायक क्या रहे हैं, उनको देखना चाहिए। अगर गंगानगर के अंदर गंगानगर हब माना जाता है, गंगानगर अनाज का कटोरा माना जाता है, तो गंगानगर के अंदर हर सुविधा होनी चाहिए। बरसात का पानी आते ही लोग तड़पते हैं कि यार ये अभी हमारे पानी आ गया। किसान तो ये दुआ करता है कि बरसात आए ताकि हमारी फसलें अच्छी हो, और गंगानगर की जनता ये दुआ करती है कि भगवान बरसात ना आए तो हमारे घरों में पानी आ जाएगा। मार्केट में जहाँ पे जिनको लाखों रुपए का जिनका क्लॉथ मार्केट है, वहां पानी भर जाता है। मनियारी की दुकानें हैं, वहां पानी भर जाता है। तो ये चीजें सर, ये समस्या गंगानगर की तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। स्कूल की बात करें तो समस्या, नालियों की बात करें तो समस्या, सड़क की बात करें तो समस्या, और सबसे बड़ी समस्या तो सर यहाँ पे ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो लोग आज से 40 साल पहले गटर के अंदर खुद जाके सफाइयाँ करते थे, वो आज भी वही चल रही है। क्या बदला है गंगानगर में? तो ये क्यों हो रहा है ये सब? आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण ये हो रहा है, नियत भ्रष्टाचार नहीं है, या क्या है? सर क्योंकि दोबारा तो इलेक्शन में आना ही है ना। अब जैसे आपने इल्जाम लगाया विधायक जी पे, दोबारा भी तो इनको इलेक्शन में आना ही है, तो फिर जनता के सामने क्या कहेंगे ये? या फिर आप लोग क्यों नहीं जनता तक ये बात पहुंचा पाते हो? सर हमारे तरफ से हम बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जनता भी इस बात को समझती है, लेकिन क्या होता है कि ना कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करके जनता से वोटों का चलता रहता है ये चीजें। तो ये जनता समझने लग गई है कि हमारे साथ ऐसा हमेशा इस तरीके से होता है। तो जनता काफी चेंज में है। पढ़े लिखे, जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, वो चीज को समझने लग गए हैं। क्योंकि सर गंगानगर तो देखो आज का नहीं, कितने सालों से है। आप वही समस्या आज पूरा ब्लॉक एरिया में जाके, अभी बरसात आने का मौसम हो रहा है, बरसात आती है, आप मौसम देख लेना,
अपना देख लेना कि ब्लॉक एरिया में पानी भर जाएगा। उधर पुरानी आबादी की बात करें तो पुरानी आबादी देखिए, इतने स्टार्टिंग से पुरानी आबादी थी, उस पुरानी आबादी के जितने भी विधायक गंगानगर के बनते हैं वो इस नहर के उस पार के बनते हैं। यूआईटी का अध्यक्ष बनता है नहर के पार बनता है, चेयरमैन बनता है नहर के पार बनता है। वो अपने एरिया के लिए तो फिर भी सोचते हैं, लेकिन पुरानी आबादी के लिए कोई भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचते? सबसे ज्यादा वोट बैंक है, 75,000 लोगों का वोट बैंक है पुरानी आबादी में। उस जनता के लिए आज तक कोई भी नेता नहीं सोचता। जब बरसात होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत पुरानी आबादी के अंदर आती है। पुरानी आबादी के अंदर आपके मन में, आपके पास क्या विजन है आपके गंगानगर को लेकर के या फिर पूरे गंगानगर विधानसभा को लेकर, क्या क्या कुछ है? सर हमारे पास तो ये है कि हम तो अपना काम करेंगे ईमानदारी से। करप्ट लोग हैं उनको इससे जड़ से निकाल के फेंक देंगे हम तो। जो हमारे अरविंद केजरीवाल, जो भगवंत मान जी, जो पंजाब में और दिल्ली में जो काम कर रहे हैं ना, जिसने गलती की उसको सजा मिलेगी। अपने ही मंत्री को, अपने ही एमएलए को रिश्वत के अंदर सीधा अंदर ठोकना, जब ये चीज बदलेगी। दोनों सरकारें लूट रही हैं, गंगानगर में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात करते हैं आपकी, आप आम आदमी पार्टी में हैं, नई नवेली पार्टी है, और यहाँ पर पहले से ही दूसरी पार्टियों में कांग्रेस भाजपा में बहुत ही धुरंधर लोग हैं, बहुत धुरंधर लोग हैं, आपको पता है। तो अमित कारागवाल कहाँ फिट बैठते हैं, या अमित कारागवाल के लिए कहाँ जगह बचती है इस बीच में? सर देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे विजन पे कर रही है। हमें लोग देख रहे हैं कि देखिए सर, हम जब लोगों के पास जाते हैं, लोगों से जब मिलते हैं, लोगों की जब समस्या हम पूछते हैं तो लोग हमें बताते हैं सर हमारी ये समस्या है। हमारे देखो इतने साल से ना कोई पेंशन बांधता है, हमसे वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद में हमें कोई शक्ल तक नहीं दिखाता है। तो ये समस्या है गाँव की। ये जो शहर के जो दलित समाज के लोग हैं, वो उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं हमें सर कुछ भी नहीं मिलता है, हमें राशन कार्ड तक नहीं बनाया जाता है। तो हम उनको ये बोलते हैं सर हमारी सरकार जब आएगी हम आपकी सारी ये जो मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। क्योंकि जो देखो, हिंदुस्तान के अंदर ये तो मान के चलिए कि हर वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर भी है उसको तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, मिडिल क्लास और उससे नीचे जो क्लास है उन लोगों की चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उन लोगों के लिए हमें भागना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अमित कारागवाल क्या, तो अमित कारागवाल तो 20 साल से संघर्ष कर रहा है। अमित कारागवाल को तो अगर जनता ने मौका दिया तो हम बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और इस गंगानगर को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो गंगानगर के अंदर जो जनता की जो समस्या है उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे हम। गंगानगर की जनता के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे आप। तो अभी मतलब पार्टी के लेवल पे आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही है ग्राउंड पे, या क्या कुछ आपको ऊपर से कुछ निर्देश आ रखे? क्योंकि आम आदमी पार्टी डोर टू डोर के लिए मानी जाती है, तो अभी कुछ चल रहा है प्रोग्राम? सर बिल्कुल हम बैठे हुए हैं सर। नहीं, कोई साइलेंट नहीं बैठा। देखो साइलेंट होते तो राजस्थान में इस प्रकार की लहर नहीं आती। नहीं, आप लोग कहीं दिख नहीं रहे हो ना। आप यहाँ पर केजरीवाल की रैली में पिछले महीने केजरीवाल वो थोड़ा सा बज़ क्रिएट हुई, उसके बाद तो कहीं दिख ही नहीं रहे हो आप लोग। ना आप लोगों के लोग कहीं पे दिखते हैं, ना आप लोग, मतलब हो ही नहीं कहीं पे। बस एक केजरीवाल का चेहरा है जो उसके नाम पे वोट चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो चुनाव लड़के, कोई दिख नहीं रहे हो आप। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी का, संदीप पाटिल जी का जो स्टाइल है ना काम करने का, वो मुझे बड़ा पसंद है। क्या स्टाइल है जी, बताइए। मैं बताता हूं। नहीं, ये इनको लगता है कि घर बैठे हैं, गली गली घूमते हैं। भाई साहब हम घर घर जा रहे हैं। इनके तरह नहीं है कि एक पार्षद को पकड़ा, उसको दिया कुछ क्या मेरी मीटिंग करवा देना, वहां पे 100-150 लोगों की मीटिंग हुई, हाँ जी जिंदाबाद। ये ऐसा नहीं है। घर घर जा रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड जा रहा है हमारा कि हम किसके घर में गए हैं, क्या हमने काम किया, कितने लोग हमने जोड़े हैं। हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है और उस सारा का सारा रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है, और वहां से जो हमें जो भी डायरेक्शंस मिलती है उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो इनको, वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, इतने लोग कैसे आ गए आप बताइए? हजारों की संख्या में सुकाड़ी सर्कल में लोग नहीं आए, कम से कम 2 घंटे तक। विरोधी कह रहे कि आपने पंजाब से बसें भर के बुला ली, आपने हरियाणा से। विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं। गहलोत जी ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बसें भेजी थी, ऐसा तो नहीं कहा दिया कहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। जनता, गंगानगर की जनता, राजस्थान के लोग, हर जगह से लोग आए थे। मैं ये अरविंद जी को सुनने के लिए, भगवंत मान जी को सुनने के लिए आए हैं लोग। लेकिन ये स्पष्ट कह रहे हैं कि पंजाब से लोग, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब से कुछ आए होंगे लोग। देखो मान साहब के साथ कोई आए होंगे, 2000-3000 लोग आते हैं, वो तो हर जगह जाते हैं जी। अशोक गहलोत जी अगर कहीं और जाएंगे या तो ऑफिशियली है कि हरविंदर उनको सुनने के लिए भी जाएगा।
तो ये वसुंधरा जी अगर पंजाब में जाती है तो भी लोग नहीं, जैसे हमने देखा है कि जैसे दिल्ली में तैयारियां हुई चुनाव की, पंजाब में हो या गुजरात में, जो गुजरात में भी हमने देखा कि पार्टी ने बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा। यहाँ पर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, वो दमखम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि उस दमखम से पार्टी तैयारी कर रही है, इसलिए मैंने आपको पूछा है। नहीं सर, दम से अगर पार्टी तैयारी नहीं कर रही होती ना तो इनकी हालत ही बुरी नहीं होती। हमारे पोस्टर नहीं फाड़ते ये, हमारे पोस्टरों के ऊपर अपने गैलोजी पोस्टर नहीं लगाते। यहाँ के स्थायी नेता मतलब पूरे प्रशासन को दबाते नहीं। अगर ऐसा होता तो हम काम कर रहे हैं, जब भी तो इनको डर लग रहा है हमसे। ये डर चुके हैं, ये बुरी तरह ये बौखलाहट में आ चुके हैं। जब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये पोस्टर फाड़ना, प्रशासन को दबाव में रखना, ऐसा कौन करता है? ज्यादा डर किसको लग रहा है? ज्यादा को यहाँ के जो स्थायी नेता उन्हीं को लग रहा है। स्थायी तो सारे नेता, यहाँ तो बहुत सारे नेता हैं राजस्थान। बीजेपी वाले भी हिल चुके हैं, कांग्रेस वाले तो हिले हुए थे, जब भी तो नहीं बीजेपी वाले क्यों हिलेंगे? क्योंकि आप लोग तो उनको लग रहा है कि तीसरा विकल्प के रूप में पार्टी आ गई ना। पार्टी को तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई आप लोग जहाँ पे जाते हो कांग्रेस का नुकसान करते हो, कांग्रेस का वोट काटते हो, तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए कि भाई आप लोग कांग्रेस का वोट काटोगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने देखा होगा कि गहलोत जी और वसुंधरा जी तो एक बार गहलोत जी आ गए तो अगली बार कहते थे कि वसुंधरा अगली बार तू आ जा मेरी बहन। फिर वो बहन आ जाती है तो कहते भाई इस बार तू आ जा। तो ये तो चल ही रहा था। तो ये आपस एक आप बताइए, मुझे एक बात बताइए अरविंद जी, इतने सालों में आज तक वसुंधरा जी ने कभी एलिगेशन लगाए हैं गहलोत जी पर, और गहलोत जी ने कभी वसुंधरा पर एलिगेशन लगाए हैं? अब मुझे बताइए, कभी नहीं, इतने सालों में कभी नहीं। लास्ट में कभी एक दो लाइन बोलते हैं ताकि लोगों को लगे कि हमारी न्यूज़पेपर में इतनी सी कटिंग आ जाए। आप कहीं भी चले जाइए, हर पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती है। आज तक मैंने नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी गंगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस वाले आपस में ये दोनों मुख्यमंत्री लगाते हैं। अच्छा चलिए, आपने बात करी दोनों पार्टियों में मिली हुई हैं। राजस्थान के अंदर क्या कुछ ऐसा चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर कि किसी बड़े नेता से को पार्टी में लाने की बात, या किसी से गठबंधन की बात? क्योंकि पीछे बात चली थी कि अपना बेनीवाल साहब, देखिए सर, ये कमान हाईकमान का है। अगर हमारी पार्टी में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम किसी को बाहर नहीं, क्योंकि वो दुखी होके आएगा उस पार्टी से, जिस जहां से भी आएगा, जो कांग्रेस या जी भारतीय जनता पार्टी से आता है, हम उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि हमने हमारी पार्टी को स्ट्रांग करना है, हमने अपनी पार्टी को बढ़ाना है। लेकिन ये जो है ना कि जो गठबंधन वगैरह, ये हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय नेता है, राष्ट्रीय हमारे नेता अरविंद जी हैं, ऊपर संदीप पाठक जी हैं, भगवंत मान जी हैं, चड्डा जी हैं, विनय मिश्रा जी, इतने भी है, ये इनका काम है। लोकल भी आपकी बड़ी चर्चा चली थी आपके गंगानगर में कि बिहानी जी आ रहे हैं, तो खतरा तो नहीं आपको लगने लगता कि बिहानी जी आ जाएंगे? अगर कोई, देखिए सर, पता क्या है, अगर हम किसी मुख्यमंत्री से कोई ज्ञापन दे देते हैं तो उसको किसी भी माध्यम से उसको गलत डायरेक्शंस में लिया जाता है, वो गलत है। अगर ऐसा होता तो देखो, नेक्स्ट डे ही 18 तारीख को हमारी रैली होती है, 19 तारीख का एक फर्स्ट इंडिया में प्रोग्राम था, तो वहां पे जयदीप जी आए हुए थे। वहां पे तो वो स्पष्ट बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा होता तो वो मतलब वो गलत है, फेक न्यूज है वो। अगर आते हैं तो अमित कारगवाल स्वागत करेंगे उनका? पार्टी तो एक समुंदर है, हमें तो सबका स्वागत करना है। वो आए, मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं अशोक चांडक जी भी आ जाए, राजकुमार गौड़ जी भी आ जाए और जयदीप जी भी आ जाए, सभी आ जाए हमारी पार्टी में। लेकिन पार्टी की सेवा के रूप में आए, आती वो टिकट की बात ना करे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी और संदीप पाठक जी और तरीके के बंदे हैं, वो ये चीज नहीं रखते हैं। टिकट तो आपने अपनी मान ली, कंफर्म है? नहीं, टिकट के लिए अरविंद जी नहीं, मैंने अपनी, देखो सुनिए, ये हाईकमान का फैसला है, वो किसको कोई भी आएगा तो टिकट के लिए आएगा ना? क्या करने आएगा आपके यहाँ पे, और क्या रखा है आपके यहाँ पे बताइए? कोई भी आएगा क्यों? पार्टी में काम करिए भाई, हमने भी तो किया है। 18 में हमने चुनाव लड़े, काम तो वो वहां पे हमने, सुनिए, आपके पार्टी में क्या करने आएगा अरविंद जी? 18 में हमने चुनाव लड़े, हमने पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हम भी तो पार्टी की सेवा ही कर रहे हैं, तो वो भी हमारी सेवा करिए। अभी राजस्थान के अंदर हमने पूरी स्पष्ट बहुमत 200 की 200 सीटें लेनी है। तो अगर ये जो लोकल नेता है वो आएंगे तो सर उनका स्वागत है। आपने पौधा लगाया, पेड़ बन गया, कोई फल खाने आ रहा है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसका स्वागत करेंगे, फल खाने देंगे किसी को? या देखिए सर, पार्टी, मैं अब इस बात पे कहूंगा कि पार्टी एक समुंदर है, पार्टी के पास बहुत से अच्छे अच्छे पद हैं। अगर वो हमारी पार्टी में अच्छा काम करेंगे तो ऑफिशियली उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए, कुछ मिलेगा। अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली और पंजाब का कितना प्रभाव पड़ेगा राजस्थान के ऊपर? देखिए सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ आ गई है कि दिल्ली के अंदर तीसरी बार अरविंद जी अपने मुख्यमंत्री बने, और जो वादे किए वो वादे लगभग उन्होंने पूरे किए। हाँ, ये और बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा दबाव दे के रखा हुआ अरविंद केजरीवाल जी पर। हमारे नेताओं को अंदर करवा देते हैं,
हमारे नेताओं को दबाया जाता है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो इस बात को समझती है। और जो वादे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जनता से किए थे, किसानों के जो वादे किए थे, वो वादे पूरे कर रहे हैं। पेंशन का जो वादा किया था वो पूरे करें, एजुकेशन का जो किया था वो पूरे कर रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में जो डिस्पेंसरीज की बात की थी वो खोल रहे हैं। मतलब जो किसानों के अंदर अभी ओलावृष्टि हुई, पहली सरकार 70-75 सालों में मैंने देखी होगी। आज ओलावृष्टि होती है, मुख्यमंत्री जाके खेतों में जाके देखते हैं कि जनता का, किसानों का कितना नुकसान हुआ है, और वहीं पे अपनी गाड़ी के ऊपर घोषणा करते हैं कि आपका ये नुकसान हुआ है, आपको ये मिलेगा, और कोई 3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट बाई चेक आपके अकाउंट में आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है? पहली सरकार है पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की, जिसने किसानों के लिए सोचा है, जिसने एक आम आदमी के लिए सोचा है। आपने भगवंत मान की तारीफ करी। इस बेल्ट में इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जो पंजाब से पानी आ रहा है, नहरी पानी यहाँ पर आ रहा है, वो दूषित पानी आ रहा है और वो जानबूझ करके यहाँ भेजा जा रहा है पंजाब की सरकार द्वारा। तो इसको कैसे आप लोगों के मन से देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने, ये है कि दूषित पानी आ रहा है। आपको बता दूं कि ये आज से तो आ नहीं रहा, काफी साल हो गए पानी को आते हुए। ये समस्या जो कांग्रेस की सरकार थी जब भी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तो भी थी, इसीलिए तो जनता ने आपको चुना ना वहाँ पे कि भाई कि जो काम भाजपा मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, नहीं कर पाई वो लोग आप लोग करो। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। 600 करोड़ रुपया बोल के गए हैं भगवंत मान जी, 600 करोड़ रुपया प्लांट लग रहा है, काम चल रहा है, विद इन 6 मंथ्स के अंदर पानी साफ आ जाएगा। आप ये देखिए कि राजस्थान के पानी चुनाव से पहले साफ आ जाएगा पानी। सर देखिए सर, काम चल रहा है, उसके लिए मैं वो बोल के गए हैं, अनाउंस करके गए हैं, हजारों लोगों के बीच में अनाउंस करके गए हैं। एक कमरे बंद करके अनाउंस नहीं किया जैसे बीजेपी और कांग्रेस करती है। खुलेआम हजारों की तादाद में लोग थे और ये बात बोल के गए हैं कि मैंने पैसा पारित कर दिया, उसके लिए काम चल रहा है। अब आप सुनिए कि राजस्थान को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, जो वादे उन्होंने पंजाब में किए वो लगभग पूरे कर रही है। वो हर वादा, हर जनता का जो उन्होंने जो बुकलेट अपनी इशू की थी, हमने ये काम करने हैं, वो काम वो कर रही है। सबसे पहले पंजाब का पानी राजस्थान में आने से पहले पहले पंजाब के लोग पानी पीते हैं, वो गंदा, वो पानी उधर आता है, उसके बाद में हमारे पास आता है। तो वहां के लोग भी तो ये कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, लेकिन जो इतने सालों से जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, उन फैक्ट्रियों को, उनको पता था कि इन फैक्ट्रियों को अब निकालना मुश्किल है, क्योंकि देखो कुछ कानूनी बाधाएं होती है, कुछ नहीं। मतलब कि अब हम ये मान लें, आप एक लोकल नेता होने के नाते आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये बात को कि अगले 6 महीने या 1 साल, मान लीजिए कि अगले साल जो पानी आएगा है ना, वो साफ आएगा, आप ये कह रहे हैं। देखिए सर, साफ पानी आएगा, राजस्थान के अंदर किसानों को इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, बिल्कुल सिस्टम बन रहा है। हमारा एक डेलीगेशन भी जा रहा है, हमने टाइम मांगा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है, क्योंकि हमें भी, हमसे जनता पूछती है कि सर ये पानी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये क्या चक्कर क्या है। पंजाब में पानी की कमी नहीं होती, नहरें हैं, सब कुछ, अंडरग्राउंड वाटर भी उनके लिए है, सफिशिएंट है, लेकिन राजस्थान को पानी चाहिए। तो राजस्थान के पानी के लिए हमने भगवंत मान जी से टाइम लिया है कि हमें आप रेगुलर इतना पानी दीजिए ना, कि जितना आता है, कम ज्यादा मत कीजिए। फ्लक्चुएशन क्यों होती है, किस लिए होती है, उसके बारे में हमें भी जानकारी लेनी है। चलिए ठीक है, देखेंगे कि कब तक साफ पानी आता है, और जो आप लोगों के दावे हैं, जो आप लोगों के वादे हैं, या फिर जिस चीज़ को आप लोग लेकर के जनता के बीच में जा रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, वो जनता को कितना समझ में आती है। सर हमने जो बात, हमारे को जो बात ऊपर से मिलेगी, हम ये चीज कर देंगे, हम वही चीज जनता को बोलेंगे। हम अपनी तरफ से कोई वादा नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमने करनी है, चेंज आउट करनी है, वो हमने, हमारे जो हमारी बुकलेट आएगी उसमें हम कहेंगे हम राजस्थान के अंदर हम ये करेंगे, हमने ये चीजें चेंज करनी है, हमें अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाने हैं, हमने बेरोजगारों को, आज देखिए सर, सबसे ज्यादा नौकरी की जो समस्या है ना, राजस्थान में पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे है, नौकरी नहीं है। पंजाब के अंदर अब फिर वापस वही बात आ जाती है सर, पंजाब के अंदर भिड़ते ही नौकरी स्टार्ट कर दी है। पहले भी तो सरकारें थी ना, आते ही। अच्छा, पेपर लीक, हमारे राजस्थान में पेपर लीक क्यों होता है? इन्हीं नेताओं के ही बच्चे हैं, इन्हीं नेताओं के, जो ये गलत काम करते हैं पैसों के चक्कर में, और हजारों की संख्या में जो बड़ी मुश्किल से, जिनके
माँ बाप उनको फार्म के लिए पैसा भरते हैं, उनकी स्टडी के लिए भेजते हैं, इनको अपने घर से दूर भेजते हैं, उनका भविष्य ही दांव पे लगा देते हैं। ये उन नेताओं के ही बच्चे हैं। और फिर जांच के नाम पे भी ये जीरो है कि जांच की मांग करते हैं, बस ठंडे बस्ते में रख देते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। जो ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पेपर लीक वाला, बेरोजगारी वाला, भारतीय जनता पार्टी वाले इसी बात को लेकर तो आश्वस्त हैं कि भाई कि इतने मामले हो गए हैं सरकार के कि इस बार तो हम बैठे बैठे सरकार बनवा लेंगे, ठीक है। और आप कह रहे हो कि शायद आप लोग भी इसी को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हो कि भाई कि जो उनके करप्शन के मामले या सर करप्शन तो देखो, हमारी पार्टी तो आज राजस्थान के अंदर आ जा रही है, इससे पहले तो करप्शन तो इन्होंने की है। बीजेपी के काम के क्या हुए नहीं, क्या बेरोजगारों को नौकरी इन्होंने कब दे दी है? इन्होंने भी तो झांसी दी है। सरकार, हमारी सरकार आने दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो सरकार तो इनकी कई बार आई है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि दोनों ने ही मिलकर के दोनों ने मिलकर, राजस्थान को बिल्कुल, जिताया बिल्कुल। और इस बार जनता आप लोगों का साथ देगी। आप जो कह रहे हो, राजस्थान ठीक है। की जनता, श्री गंगानगर की जनता आम आदमी पार्टी को वोटिंग करेगी और इनके होश उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। ये हुआ कैसे? जैसे कि पंजाब में हुआ था, एक तरफ ही मामला जाएगा, आप देखना इस चीज को। चलो ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब दिल्ली वाला मामला होगा या फिर हिमाचल वाला मामला होगा, क्योंकि हिमाचल में भी बहुत जोर शोर से ये लोग गए थे, वहाँ कुछ नहीं बना। लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद बनी भी रहनी चाहिए। और अमित जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।